हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब डेव कोर्स। तो आज है हमारा वीडियो 10 और तुमने अगर लास्ट वीडियोस देखी है तो तुम्हें पता होगा कि हमने पूरी HTML को खत्म कर दिया। बट फिर भी अगर किसी ने HTML सीरीज मिस करी या फिर वो चाहता है कि उसे पहले से आती तो नो डाउट तुम CSS से भी शुरू कर सकते हो। तो मैं बेसिक से ही शुरू करूंगा। सबसे पहले जाना होगा गूगल क्रोम पे एंड VS कोड। तो ऑब्वियसली अगर तुमने HTML सीखिए तो इंस्टॉल किया होगा, बट नेट से कुछ लोगों ने नोटपैड में किया होगा। तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगा VS कोड इंस्टॉल जाना है एंड सर्च करना है। VS कोड इंस्टॉल सर्च करने के बाद यहाँ पे तुम्हें विंडोज या फिर लिनक्स या फिर मैक जो भी तुम्हारा सिस्टम होगा उसके लिए तुम सिंपली डाउनलोड कर लो। और जैसे कि यहाँ पे डेब है या फिर RPM है या फिर मैक OS है, मैक में भी इंटेल का है कि सिलिकॉन चिप का, या फिर जो भी आपको आपका सिस्टम डिपेंड करता है उसे इंस्टॉल कर लेना। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरे पास ऑलरेडी फाइल डाउनलोडेड है और डाउनलोड्स में जाएंगे एंड डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें दिखता है VS कोड। कहाँ पे? मे बी लेट अस सी। हमने डाउनलोड किया था, ये रहा VS कोड यहाँ पे। अब उसको मैं राइट क्लिक, डबल राइट क्लिक कर देता हूँ क्योंकि मेरा प्राइमरी बटन राइट है एंड तुम्हारा अगर लेफ्ट हो तो डबल लेफ्ट क्लिक करना, ऑब्वियस सी बात है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कर देना, देन नेक्स्ट एंड देन यहाँ पे VS कोड या फिर विजुअल स्टूडियो कोड, मैं इसका नाम ऑब्वियस सी बात है रखना चाहूंगा VS कोड। एंड यहाँ पे ऐड ओपन विथ कोड जरूर कर देना बिकॉज ये तुम्हें हेल्प करेगा एक्चुअली में बहुत सारी जगह। ऑब्वियसली अगर तुमने लास्ट वीडियो देखा होगा तो तुम्हें पता होगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये प्रिपरेशन टू इंस्टॉल है। तो लेट्स से वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने का। अगर आपका पीसी स्लो है तो टाइम लेगा, बट यस मेरा फास्ट उतना नहीं है बट है, तो इट वॉन्ट टेक मच टाइम। जैसा कि तुम लोगों ने देख रखा है ये लगभग हो चुका है एंड लेट्स सी कि इसको फिनिश करने तक का वेट करते हैं, है ना? तो वेट क्या करना, बाय द वे मोस्ट ऑफ द थिंग इज डन, जस्ट एक्सट्रैक्टिंग फाइल एंड इट्स ऑल रेडी। अब जो है यस फाइनली इंस्टॉल हो गया। अब हम लॉन्च कर देते हैं VS कोड को, है ना? तो चलते हैं यहाँ पे अपने वेब डेव। सबसे पहले में जैसा कि हम हमेशा चाहते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे जो कि है वीडियो 10। सॉरी ये ऑलरेडी बन चुकी है, पता नहीं कैसे बन चुकी है, तो मैं इसे डिलीट करूंगा एंड देन फिर से बनाऊंगा वीडियो 10। वीडियो 10 बनाने के बाद सिर्फ राइट क्लिक, अगर आपका प्राइमरी बटन राइट है तो सिर्फ लेफ्ट क्लिक करना होगा एंड देन यहाँ पे ओपन विथ कोड करना होगा। ओपन विथ कोड करने के बाद आज हमारा CSS का इंट्रोडक्टरी वीडियो, तो मेक श्योर कि एंड तक बने रहो। एंड सबसे पहले एज ऑलवेज बनाएंगे index.html। index.html इसलिए क्योंकि जो भी हम CSS होती है, हम फाइल होती है, उसे हम इसी में इंसर्ट करते हैं, ठीक है? तो मान लो ये तुम्हें HTML में मान के चलो बेटर आती है, ठीक है? तो मैं इससे पहले एक सेटिंग्स में जाके सिंपली करना होगा। यहाँ पे जाना होगा सेटिंग्स में एंड यहाँ पे माउस स्क्रोल जाना होगा, माउस व्हील एंड यहाँ पे तुम्हें ये जूम द फोकस पे क्लिक कर देना है और नाउ यू कैन से कि मैं जूम कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा है CSS इंट्रोडक्शन आज का वीडियो, CSS इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ओके। अब देखो लेट्स से ये हमारा H1 है। वेलकम टू वीडियो 10, वेलकम टू वीडियो 10, वेलकम टू वीडियो 10, आई मीन इसे हम करेंगे एंड ये है आई मीन H1 का फर्स्ट वीडियो ऑफ CSS, फर्स्ट वीडियो ऑफ CSS, ठीक है? अब यहाँ पे तुम एक काम और कर सकते हो, सिंपली फाइल में जाके ऑटो सेव एक फीचर है, इस पे भी टिक कर दो, ये ऑटो सेव हो जाएगा, है ना? तो अब अगर हमें CSS फाइल बनानी है तो तुम्हें सिंपली टाइप करना है फाइल का नेम एंड एक चीज ध्यान रखना, HTML में डॉट HTML एक्सटेंशन होता है बट CSS में हम डॉट CSS ऐड करते हैं। ये इसलिए क्योंकि जैसा कि पता तुम्हें वीडियोस में MP4 का यूज करते हैं, ऑडियो में AAC का यूज करते हैं या फिर MP3 का, उसी तरीके से हम CSS में डॉट CSS का यूज करते हैं। अब डॉट CSS का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक्सटेंशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका फुल फॉर्म है, ठीक? तो जैसा कि हम सबसे पहले देख लेते हैं उस चीज को ओपन करके, यहाँ पे जाते हैं डेस्कटॉप में एंड वर्क में जाते हैं
और यहाँ पे हमारी जो वेब डेव है उसको चलते हैं वीडियो 10 देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अ, तुमने ऑब्वियसली किया होगा, तो आज हम सीएसएस देखने वाले, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, बट मैं कुछ चैलेंज पीडीएफ ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो ऑब्वियसली तुम उसे विजिट कर लेना। अ, तुम्हारा एचटीएमएल रिवीजन हो जाएगा एंड तुम थोड़े मोड़े, एचटीएमएल वैसे कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, बट उस पे चीजें बना पाओगे, है ना। तो पीडीएफ अटैच है, आ जाओ अभी चेक करो। तो सीएसएस होता क्या, सीएसएस मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक्चुअली। जैसा कि तुम देखे होगे, एक कोई कार है, कार को ब्यूटी क्या देता है, सिंपली कार को लुक देती है उसकी मेटालिक बॉडी या फिर उसका कलर, और दोनों ही मिलके बनते हैं कार की ब्यूटी को जस्टिफाई करते हैं, चाहे वो लैम्बोर्गिनी हो, चाहे मर्सिडीज, चाहे कोई भी सुपर कार, चाहे हाइपर कार, चाहे नॉर्मल एसयूवी हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, बट उसको स्टाइलिंग देता है उसकी मेटालिक बॉडी एंड उसका कलर। उसी तरीके से कोई भी वेबसाइट होता है, तो उसको हम स्टाइल यानी कि उसको ब्यूटी देने के लिए हम यूज करते हैं सीएसएस का, जो कि सिंपली कुछ कोड होते हैं जिससे वेबसाइट जो है ब्यूटीफाई हो जाती है, सिंपली इसके लुक्स जो होते हैं वो इनहांस हो जाते हैं, है ना। अब ये इसका एक बेनिफिशियल पार्ट है। हम कह सकते हैं कि जो सीएसएस को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है एज कंपेयर टू इनलाइन स्टाइलिंग, क्योंकि एक फाइल में तुम अगर चेंज करते हो तो पूरी वेबसाइट में वो चीज चेंज हो जाएगी, एंड हम सीएसएस में भी वेरिएबल्स की तरह चीजों का यूज कर सकते हैं। ये बनाता है सीएसएस को ज्यादा एफिशिएंट एज कंपेयर टू अगर हम इनलाइन स्टाइलिंग का यूज कर रहे हैं, जो कि काफी बोरिंग हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है कि तुम चीजों को मैनेज कर पाओ एंड इट्स नॉट मैनेजेबल, है ना। तो हमने जैसे कि बहुत सारे एचटीएमएल कोड्स करे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें देखी हैं। एचटीएमएल तो ऑब्वियसली आता होगा, तो इसके सिंटैक्स को कैसे राइट करते हैं, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक सिर्फ यही होने वाला है। जैसा कि मैं इसे कोड को सेपरेट कर देता हूँ ताकि नो प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे हम वो स्टाइल डॉट सी एस एस ऐड कर देते हैं, है ना, एंड इस वाले में html डॉट सी एस एस, ठीक। अब मान लो मुझे ये h1 को कुछ स्टाइलिंग देना है, तो अभी इसका सबसे पहले आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए तुम्हें यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, अगर उसी में देखना है, देन सॉरी यहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, और उस एक्सटेंशन का नाम लाइव प्रीव्यू है, ठीक है। लाइव प्रीव्यू नाम से जो एक्सटेंशन है उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे, एंड लाइव सर्वर भी कर सकते हो, बट लाइव प्रीव्यू जो है उसी वेब पेज में इंस्टॉल हो जाता है ना। तो ये लाइव प्रीव्यू इंस्टॉल हो चुका है, और चलो फटाफट से चलते हैं पेज में, एंड यहाँ पे अब हम करेंगे तो ये इसी पेज में ओपन हो जाएगा, बट मुझे चाहिए डिफरेंट पेज में ओपन, इसलिए मैं चाहूंगा लाइव सर्वर का यूज करना, है ना। ओके, खैर ये तो जावास्क्रिप्ट के लिए हो जाएगा, बट देखते हैं कि लाइव सर्वर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ओके, तो अभी लाइव सर्वर इंस्टॉल हो रहा है, इसलिए इसका वेट करते हैं इंस्टॉल होने का। ऑब्वियस सी बात है, ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, या फिर कितना टाइम नहीं लगेगा, है ना। वेट करते हैं, तब तक मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने रिकॉर्डिंग सेटिंग्स में, एंड कुछ just wait hotkeys, okay, है ना। तो दैट्स नॉट अ बिग डील। ये पता होगा आपको कि हम रिकॉर्डिंग के लिए ओबीएस स्टूडियो यूज करते हैं, नहीं पता तो जान लो, क्योंकि फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ सकती है ना। यहाँ पे ये हमारा एक्सटेंशन, ओके, तो फाइनली एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है। अब चलते हैं अपने फाइल में, इसको क्लोज कर देते हैं एंड इसे भी क्लोज कर देते हैं, है ना। अभी हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है, यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करेंगे। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो है रीडायरेक्ट करेगा कहीं और पे, तो हम इसे अलाउ कर देंगे सिंपली, है ना। एंड देन ये हमारा यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा जैसा कि ये तुम देख पा रहे हैं। तो ये अभी कलर यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक एंड साइज कुछ ऐसी। तो लेटर से मुझे ये h1 को कुछ चेंज करना होगा, तो यहाँ पे h1 एंटर कर दो सिंपली, और इसी को हम बोलते हैं सेलेक्टर, मतलब कि जो एलिमेंट आप सेलेक्ट करो उसे हम बोलते हैं सेलेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप 2 है कि यहाँ पे तुम ब्रैकेट्स ऐड कर दो, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ऐड करने, और वो कैसे ब्रैकेट्स होने चाहिए, कर्ली ब्रैकेट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे डिक्लेरेशंस आप राइट करते हो, जैसा कि मैं यहाँ पे स्टेप्स जॉट डाउन कर चुका हूँ। स्टेप 1, राइट द एलिमेंट यू वांट टू सेलेक्ट, ऐड कर्ली ब्रैकेट्स, एंड फिर डिक्लेरेशन जिसमें प्रॉपर्टी एंड उसकी वैल्यू होती है। मान लो मुझे की चेंज करना है, ऑब्वियसली हम ये सब डेप्थ में बढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं सिंपली
ऊपर ऊपर से देखता हूँ, ठीक है। मान लो ये कलर हमें एक्वा करना है, तो ये यहाँ पे कलर होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड सिंपली यहाँ पे वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है एंड यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड यहाँ पे वैल्यू होती है, ठीक है, वैल्यू। और ये चीज जो है हम डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको, है ना, डिक्लेरेशन, ठीक है। और हम इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं फटाफट से, इसका आउटपुट देख लेते हैं को लाइव करके, ठीक है। ओके, एंड पोस्ट करने का दोबारा चलते हैं, ठीक है। लेट्स सी इसका आउटपुट। अब यहाँ पे मैं ये चेक कर रहा था कि कितने लोग नोटिस कर रहे हैं, तो हमने एक चीज नहीं ऐड करी। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि तुम यहाँ पे इसकी एक लिंक दे दो। तो उसके लिए हम करते हैं लिंक करके सीएसएस ऐड करते हैं, ठीक है। अब फेविकॉन अलग चीज है, वो आपको पता है क्या होता है। एंड यहाँ पे हम सिंपली सीएसएस, जब हमें तो सिंपली हम सीएसएस को ऐड करने के लिए यहाँ पे करते हैं लिंक एंड देन यहाँ पे सीएसएस क्लिक कर देंगे, जैसा कि हमारा फाइल का नेम भी वही है। अब ये जो चीज है ये प्रॉपर्टी वर्क करने लगेगी, जैसा कि हम आउटपुट में देख सकते हैं ना, ये रहा। अब लेट से मुझे कलर थोड़ा चेंज करना है, तो यहाँ से सिंपली जाऊंगा एंड कुछ येलो वो कलर कुछ ऐसा। बट मान लो मुझे एक और प्रॉपर्टी देनी है ताकि ये कुछ और अच्छा लगे, तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देंगे, जो कि दे देंगे ब्लैक, ठीक है। अब कुछ ऐसा हो गया जो कि ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। तो देखो यहाँ से एक चीज और मिलती है कि प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के बीच में जो सेपरेशन ये होता है सेमीकोलन से, एंड जो वैल्यू के बाद होता है वो होता है कॉलन। दो के बीच में सिंपली हम कुछ ऐसा यूज करते हैं, दो डिक्लेरेशन, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है, ये दूसरी प्रॉपर्टी, ये उसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, एंड इस पूरे को हम सिंपली डिक्लेरेशन बोलते हैं, जैसा कि हमने देखा है। अब ये सीएसएस कोड तुम इसके बजाय ऐसे भी कर सकते हो कि ये पूरा कोड उठा के यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग में पेश कर देंगे एंड देन सॉरी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सिंपली इंटरनल स्टाइलिंग एंड इसे फॉर्मेट ऑल्ट शिफ्ट एफ से कर देंगे, ठीक है। अब वही सेम चीज होगी, बस डिफरेंस ये रहेगा कि ये वाला कोड जो है हमने नहीं यूज किया एक्सटर्नल। अब देखो इंडस्ट्री में हम एक्सटर्नल का यूज करते हैं क्योंकि काफी ये अनप्रोफेशनल हो जाता है, कोड अनमैनेजेबल हो जाता है ना। तो आई थिंक सो सीएसएस वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मजा आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, के लिए बने रहें ट्रेक आर एन इसके साथ।